ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध को अब 8 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है। इजराइल लगातार हवाई हमले कर रहा है, जबकि ईरान मिसाइलों से जवाब दे रहा है। पूरा विश्व इस संघर्ष की तस्वीरें देख रहा है और यह सवाल पूछ रहा है कि आखिर अमेरिका अब तक इस युद्ध में शामिल क्यों नहीं हुआ। क्या अमेरिका ने इजराइल को ईरान के सामने करके अपने आप को युद्ध से बचा लिया है? असल में यह सिर्फ एक सैन्य सवाल नहीं, इसके पीछे आर्थिक, रणनीतिक और कूटनीतिक सोच भी छिपी है। युद्ध कोई भी हो, अत्यधिक खर्चीला होता है और अगर अमेरिका इस युद्ध में कूदता है तो हर दिन अरबों डॉलर का खर्च उठाना होगा। दरअसल इजराइल पिछले 2 सालों से हमास के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और उसे ईरान जैसे शक्तिशाली देश से भी मोर्चा लेना पड़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार इजराइल हर दिन 63 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है और अब तक लगभग 50,000 करोड़ रुपए झोंक चुका है। यह खर्च सिर्फ मिसाइल अटैक और हवाई हमलों में नहीं बल्कि एयर डिफेंस सिस्टम के संचालन में भी हो रहा है। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि इस युद्ध के चलते देश की आर्थिक वृद्धि दर 4.6% से घटकर 3.6% रह गई है। फैक्ट्रियों में उत्पादन घट गया है और जनसंख्या की उत्पादकता पर असर पड़ा है। इजराइल की जीडीपी का 7% हिस्सा अब रक्षा खर्च में जा रहा है, जो यूक्रेन के बाद सबसे अधिक बजट में कटौती हो रही है और जनता पर भी दबाव बढ़ रहा है। दूसरी ओर ईरान को लेकर भी अमेरिका पूरी तरह से सतर्क है। ईरान सिर्फ एक सामान्य देश नहीं बल्कि एक बड़ी सैन्य शक्ति है, जिसकी आबादी 9 करोड़ से अधिक है और सेना की ताकत दुनिया में 16वें नंबर पर है। ईरान के पास कई न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, जिनमें फोर्टे, नतांज और अरग जैसे संयंत्र शामिल हैं। फोर्टेज प्लांट को नष्ट करना आसान नहीं है, क्योंकि यह पहाड़ों के नीचे 300 फीट गहराई में स्थित है। अगर अमेरिका या इजराइल इस प्लांट को बम से उड़ाने की कोशिश करते हैं तो इससे रेडियो एक्टिव लीक हो सकता है, जो एक बड़े परमाणु हादसे को जन्म देगा। यह चेरनोबिल जैसी त्रासदी हो सकती है, जिससे पूरे क्षेत्र में मानव जीवन खतरे में पड़ सकता है। इसलिए अमेरिका ने फिलहाल इस युद्ध में सीधे शामिल न होने का फैसला लिया है। डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति सीधी है, वह इस समय युद्ध नहीं बल्कि डिप्लोमेसी का रास्ता अपना रहे हैं। ट्रंप चाहते हैं कि इजराइल हमले जारी रखे ताकि ईरान बैकफुट पर आ जाए और बातचीत की टेबल पर लौटे। अमेरिका के लिए यह युद्ध तभी फायदेमंद होगा जब वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह खत्म कर सके, और यह तभी संभव है जब अमेरिका ईरान में फिजिकल उपस्थिति दर्ज करे। केवल बम गिराकर न्यूक्लियर फैसिलिटीज को खत्म करना पर्याप्त नहीं होगा। ट्रंप नहीं चाहते कि अमेरिका बिना तैयारी युद्ध में कूद जाए और फंस जाए। यही कारण है कि उन्होंने G7 की बैठक को अधूरा छोड़कर वाशिंगटन लौटने के बावजूद युद्ध में भागीदारी की घोषणा नहीं की। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान इजराइल के बीच सीजफायर नहीं होगा। उन्होंने ईरान के नागरिकों से तेहरान छोड़ने की अपील भी की, लेकिन इसके बावजूद 2 सप्ताह का समय मांगा ताकि रणनीति पर पुनः विचार किया जा सके। इस बीच यूरोप के बड़े देश ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस जेनेवा ईरान के विदेश मंत्री के साथ बैठक करने जा रहे हैं। इसमें कोशिश की जाएगी कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम छोड़ दे। हालांकि उम्मीदें बहुत अधिक नहीं हैं, क्योंकि ईरान साफ कह चुका है कि वह इजराइल की स्ट्राइक से कमजोर नहीं होगा, बल्कि और अधिक आक्रामक होकर युद्ध लड़ेगा। अमेरिका ने भी सैन्य तैयारियां शुरू कर दी हैं। मिडिल ईस्ट में स्थिति बेस पर भारी मात्रा में हथियार पहुंचाए जा रहे हैं। यूरोप से 10 C-7 एयरक्राफ्ट मिडिल ईस्ट में भेजे गए हैं, जिनमें आधुनिक हथियार और सिस्टम मौजूद हैं। इजराइल अमेरिका की इस देरी से चिंतित है। जेरूसलम की पोस्ट के अनुसार प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति और रक्षा मंत्री से मुलाकात की। हालांकि इसकी पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। यह सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका ने इजराइल को आगे करके खुद को युद्ध से बचा लिया है या फिर दोनों देशों ने ईरान की ताकत को कम आंक लिया है। फिलहाल इजराइल दावा कर रहा है कि उसने ईरान के आसमान पर कब्जा कर लिया है, लेकिन ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स अभी तक पूरी तरह सुरक्षित हैं। IAEA ने भी चेतावनी दी है कि ये परमाणु संयंत्रों पर हमला रेडियो एक्टिव रिसाव को जन्म दे सकता है, जिससे लाखों लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। दुनिया इस वक्त ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक चिंगारी तीसरे विश्व युद्ध की आग में तब्दील हो सकती है और इस चिंगारी को परमाणु संयंत्रों पर हमला भड़का सकता है। इसलिए अमेरिका अभी संयम दिखा रहा है, लेकिन यह संयम कब तक बना रहेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बाकी देश दुनिया के तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।